है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका भाई टप्पू, आप देख रहे हो पंच फैमिली ब्लॉग्स। तो गाइस अभी हो रही है सुबह और मम्मी दे रही है पौधों को पानी। गाइस ये देखो, ये वाला मेरा फेवरेट है, रेड वाला। और ये की मम्मी, आज मैंने मम्मी की बहुत हेल्प करी है। अब मम्मी आपको ऊपर जाएगी और वो दिखाएगी। आज डुगू को था किचन को साफ करने का, किचन की रैक साफ करेगा और जो बर्तन धुल जाते हैं ना वो बर्तन को लगाने का। लोग मेरे 50 रुपये हो गए लोग। अपने घर में कोई पैसे लेता है? हाँ, दे दो ना। नहीं, अपने घर में कोई पैसे लेता है? सो गाइज, मैं आई हूँ अभी ऊपर और मैंने डुगू को बोला था किचन में जो बर्तन धुले हैं उन्हें सब रैक में लगाओ अच्छे से। तो उसने बर्तन अभी लगाए हैं, तो मुझे बोल रहा था जाके देखना कैसे लगाए हैं। तो ये है स्पून वगैरह का, ये उसने सारा साफ करके लगाया है, अच्छा लगाया है। यहाँ उसने कांच के गिलास रखे हैं सब, वेरी गुड। यहाँ पर उसने कटोरियों को ऐसे करके रखा है, सबको बाउल्स वगैरह ऐसे रखे हैं और यहाँ पे प्लेटें वगैरह लगाई हैं। तो गाइस मैंने उसे जो काम दिया था उसने बहुत अच्छे से करा और साफ करके करा, कपड़ा लेकर साफ करी पहले वो रैक और फिर तब उसमें स्पून लगाई और फिर उसके बाद कटोरियाँ लगाई, बहुत अच्छे से साफ करके कपड़े से तब लगाई उसने। पहली बार कोई काम दिया, अच्छा काम किया। लेकिन उसके बदले उसने मुझसे पैसे भी ले लिए। 50 रुपये मांग रहा था कि मैंने काम करा, मुझे 50 रुपये दो। मैंने उसे 20 रुपये दे दिए। और अभी मैं जा रही हूँ पोहा बनाने के लिए, क्योंकि मैं जिम जा नहीं रही और मेरा वेट भी बढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है और अनुराग का वेट भी बढ़ गया है। क्योंकि हम रोज़ हम डेली पराठा खा रहे हैं, रोज़ हम कभी आलू का पराठा, कभी पनीर का पराठा, और अब हम नाइट में भी खा रहे हैं। पहले हम नाइट में अपना डिनर नहीं करते थे, बहुत हल्का डिनर लेते थे। तो मैं तो लेती ही नहीं थी, तो मेरा वेट नहीं था और मेरा वेट बढ़ गया। तो मैं पोहा बनाने जा रही हूँ अभी। सो गाइस, पोहा बन चुका है और मैं अभी जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। करेगा नाश्ता? तो अभी मैं नाश्ता करती हूँ। सो गाइस, मैं किट्टू को पढ़ा रही थी ट्यूशन, मतलब ट्यूशन पढ़ा ही रही थी, मतलब खुद ही पढ़ा रही हूँ। और सुबह मैंने 11 बजे से लेकर उसको 2 बजे तक पढ़ाया, फिर 1 घंटा ब्रेक दिया, फिर 4 से लेकर अभी 6 बजे तक पढ़ाया। मतलब उसका हिंदी का एग्ज़ाम है और हालत मेरी ख़राब हो गई है पढ़ा के, मतलब पूरा बोल बोल के ऊपर से अपने ट्यूशन के बच्चे भी, उनके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि 2 की छुट्टी हो गई आज, उनके ख़त्म हो गए और काफ़ी हद तक मैंने उसे पढ़ा दिया। अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊँगी, थोड़ा ब्रेक दिया है क्योंकि थोड़ा ब्रेक देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीरियसली मैं, मतलब मुझे ये लगता है कि हम लोग कैसे भी स्कूल से पढ़े हों, हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़े हों, लेकिन आज की डेट में हम इंग्लिश भी बोल पाते हैं और हिंदी भी अच्छे से हम लोगों को आती है और सारी चीज़ें हम कर लेते हैं कि कंप्यूटर भी चला रहे हैं, अच्छा स्मार्टफोन भी चला रहे हैं, कहीं भी हमें कहीं भेज दो हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन आज की डेट में आज के बच्चों को इंग्लिश आएगी लेकिन हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, वो चाहे मेरा बच्चा हो। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी बच्चों को भी हिंदी नहीं आती है, ठीक से तो बिल्कुल नहीं आती है। इतना डिफ़िकल्ट हो गया है इन लोगों के लिए हिंदी, और हिंदी सीखनी बहुत ज़रूरी है। अपनी मातृभाषा ही नहीं सीख रहे हैं बच्चे, बताओ। इंग्लिश पूरी सीख लेंगे, उनको यही नहीं पता है कि हर मीनिंग का मतलब बताना पड़ रहा है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। और इतना डिफ़िकल्ट हो गया मेरे को पढ़ाना, 2 दिन से मैं पढ़ा रही हूँ उसको हिंदी। और अभी 10th है, 10th में फिर कैसे क्या होगा। और मैंने सोच लिया है कि अभी से ही मैं, मतलब 9th के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं हिंदी ही उसको ही मैं ही पढ़ाऊँगी पूरा प्रॉपर शुरू से, तब जाकर वो क्लियर कर पाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने अगर 2 दिन में उसे पढ़ाई, उसने बहुत कुछ सीखा है 2 दिन में। थोड़ी लापरवाही मेरी भी रही, मैं ट्यूशन के भरोसे रही, मैंने उसे पढ़ाया नहीं, बट अब आगे से ध्यान रखूँगी। सो गाइज, अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए। आलू गोभी की सब्जी, मसरी की दाल, रोटी, चावल। कम से कम इसके दादा दादी घर में होते हैं तो ये खाना तो खाते हैं, वरना 24 घंटे चगर पगर चगर पगर।